नमस्कार सभी को। हम लोग NCERT क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 5.3 के तीसरे के 2 सवाल पढ़ चुके हैं। अब तीसरा सवाल देखते हैं। पाँच दशमलव तीन तीसरा का तीसरा सवाल, जिसमें आपको A12 बराबर 37 दिया है और D बराबर 3 दिया है। इसमें हमें A और S12 ज्ञात करना है। A12 बराबर 37 दिया है और D बराबर 3 दिया है। हमें इसमें A ज्ञात करना है और A के साथ में हमें S12 भी ज्ञात करना है। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे A बराबर 37 दिया है, मतलब जो n दिया गया है, हमें n दिया गया है 12, तो 12वें पद का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें A ज्ञात करना है। A कहलाता है प्रथम पद। तो ये ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम ये कर सकते हैं। an का मान माना जाएगा 37 बराबर, a का मान पता नहीं है तो a की जगह a ही रहेगा। n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 3, तो d की जगह पे हमने 3 रख दिया है। 37 बराबर a प्लस 11 गुणा 3, 12 में से 1 जाएगा 11 गुणा 3, तो 37 बराबर a प्लस 11 थी 33, 33 इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 37 माइनस 33 बराबर a। इसमें 37 में से 33 जाएगा, 4 बचा, 4 बराबर a। यदि ये बराबर निकालें तो कितना आएगा 4। हमें a का मान यहाँ पे प्राप्त हो गया। उसने पूछा था हमसे a ज्ञात कीजिए, तो हमने a का मान देख लिया है। अब हमें देखना है Sn का मान। Sn का मान क्या होगा? Sn का मान ज्ञात करने के लिए हमें बताया जा रहा है कि 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है S बराबर n/2 a प्लस l। S बराबर n/2 a प्लस l। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो S बराबर कौन सा पद है? 12वें पद का मान, तो 12/2। a का मान अभी यहाँ निकला 4 प्लस l मतलब कि 12वें पद का 12वां पद कौन सा है? 37। तो इसकी जगह पे 37 रख सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि l बराबर A12 बराबर 37। उसी को हम l कहते हैं अंतिम पद को, उसी को n कहते हैं बराबर 37। तो S बराबर 2 छक्के 12, 6, इसमें ये जोड़ेंगे तो आएगा 41। तो S बराबर 6 एकम 6, 6 चौका 24। तो S बराबर हमें मान मिल गया है कितना? 246। तो यहाँ पे हमें A का मान भी प्राप्त हो गया है और S का मान भी प्राप्त हो गया है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरे का तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। इसके दोनों मान हमें प्राप्त हो गए हैं। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लें। अगला सवाल देखना है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल आपका तीसरा नोट हो गया है। अगला देखते हैं। चौथा सवाल जो है उसमें दिया गया है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है। D और A10 का ज्ञात करना है हमें मान। A3 बराबर 15, S10 बराबर 125।
और हमें जो ज्ञात करना है वो है D और A10। इस सवाल में आप लोग देखें कि यहाँ पे दिया गया है A3 बराबर 15 और यहाँ पे दिया गया है A10 बराबर 125। इसका मतलब हुआ कि कोई एक समांतर श्रेणी है AP, उस AP में जो तीसरा पद है वो 15 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि कोई एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग 125 है। अब यदि देखा जाए तो हम देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी होती उसमें कितने ही पद हों, लेकिन उसका जो D होता है या सार्वंतर होता है वो सार्वंतर समान ही होता है। तो इसमें यदि सार्वंतर निकालेंगे तो इन दोनों का सार्वंतर समान ही रहेगा। लेकिन जो पद है यहाँ पे 3 पद का मान बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो योग बताया गया है वो 10 पदों का योग बताया गया है। तो हम सबसे पहले इससे देखते हैं। A3 बराबर बताया गया है कितना, A3 बराबर बताया गया है 15, या n बराबर देखेंगे तो n बराबर कितना होगा, n बराबर होगा 3। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है हमारा 15 बराबर a का मान हमें पता नहीं है, a प्लस जो n का मान है वो 3 माइनस 1 इंटू डी का मान भी नहीं है पता, तो d बराबर d। आगे करेंगे तो 15 बराबर a प्लस 3 में से 1 जाएगा 2d, यहाँ पे 2d हो जाएगा। अब यदि हम d को इस साइड लाएंगे तो 15 माइनस 2d बराबर हो जाएगा a। इसको हम बना लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण हम 1 बना लेंगे। इसके आगे देखते हैं, अब हम सॉल्व करेंगे इससे S10 से। यहाँ पे हम देखेंगे यदि हम S बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे यदि हम देखेंगे तो इसमें हम करेंगे S बराबर S10 का मान कितना है 125 की जगह पे 125 रखेंगे, बराबर n का मान कितना माना जाएगा, यहाँ पे n का मान माना जाएगा 10, क्योंकि हम 10 पदों का योग देख रहे हैं। तो 10वें पद का योग हमारा कितना है 125 है 2, और a का मान हमें अभी प्राप्त हो गया है। a का मान कितना हुआ है प्राप्त 15 माइनस 2d, तो इसकी जगह पे हम क्या रख लेंगे 15 माइनस 2d। तो एक की जगह पे हमने a का मान रख लिया प्लस n माइनस 1, n का है मान दिया गया है, n का यहाँ पे मान कितना है 10 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है ज्ञात करना ही है तो d। यहाँ पे n का मान 10 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे n का मान जो था वो 3 था, क्योंकि हम इस वाले पद से चल रहे थे, अब हम चल रहे हैं इस वाले पद से। ठीक है, 2 पंचे 10 125 बराबर 5, कोष्टक में रह जाएगा 2 15 30 माइनस 2 दूना 4d प्लस 9d। ठीक है, 10 में से 1 गया 9 और d, जे इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 125 बटा 5 बराबर जे इसमें से घट जाएगा तो 9d में से 4d जाएगा, यहाँ पे बचेगा 30 माइनस 5d, यहाँ पे बचेगा प्लस का 5d। ठीक है, आगे इसको हल कर लेंगे, 5 दूनी 10 पचम 25, तो यहाँ पे आ गया 25 बराबर 30 प्लस 5d। और देखेंगे इसको इस साइड लाएंगे तो 25 माइनस 30 बराबर 5d, और इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, माइनस का 5 बचेगा और 5d। इसको ये हम देख लेंगे तो माइनस 5 बटा 5 बराबर d, और d से काट देंगे तो हमारा जो d का मान आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं d बराबर हमारा निकलेगा -1। तो हमें यहाँ पे d का मान प्राप्त हो गया है, और हमें देखो यहाँ पे d का मान भी प्राप्त हो गया है, और यहाँ से हम यदि d का मान हम समीकरण इसमें रख देंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, एक हमारा समीकरण है
15 माइनस 2d बराबर a। तो 15 माइनस 2, d का मान कितना निकला, d का मान निकला -1, तो इसकी जगह पे -1 बराबर a। तो 15 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर a। यदि ये बराबर निकालेंगे तो 15 2 17 हो जाएंगे। यहाँ पे हमें d का मान ही मिल गया है और a का मान भी मिल गया है। आपको पता है यदि हमें d और a का मान मिल गया है और n का यहाँ पे दिया गया ही है तो हम a10 ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हमें a10 ज्ञात करना है तो a10 के लिए, किसके लिए, a10 बराबर ज्ञात करना है तो n बराबर कितना होगा, n बराबर होगा 10। कितना हो जाएगा, n बराबर 10 होगा। इसके लिए आगे हल कर लेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमें दिया नहीं गया है तो an की जगह an बराबर a का मान अभी आपने निकाला जो 17, तो उसकी जगह 17 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हमने निकाला -1, तो डी की जगह -1। आगे देख लेंगे तो an बराबर 17 प्लस, इसमें 9 का गुणा होगा, 10 में इससे 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 गुणा -1। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो an बराबर 17 माइनस 9 और 17 में से 9 जाएगा तो an बराबर हो जाएगा कितना 8। तो हमें मान निकालना था, d बराबर निकालना था, तो d बराबर हमारा निकल आया कितना -1 और हमें निकालना था a10 बराबर हमारा निकला 8। आज ये दोनों सवाल हो गए हैं। आपको यदि इस सवाल में कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको एक बार फिर से बता दें, यदि आपको किसी भी सवाल को हल करना है तो इस तीसरे वाले सवालों में आपको दिखना पड़ेगा कि a3 क्या है और a10 क्या है। इसका मतलब होता कि 3 मतलब तीसरा पद होता, s10 मतलब 10वां पद होता। ठीक है, इसके हिसाब से हम देख रहे हैं तो हमें जे वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा, इसके बाद जे वाला, फिर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, आप लोगों को सही से समझ में आ ही गया होगा। अब हमारा जो चौथा सवाल खत्म होता है। 5वें सवाल के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखें, या आपको ये बात जो समझ में नहीं आई हो या कन्फ्यूजन हो तो आप 5.3 जिस वीडियो में शुरू हुआ है उसमें आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको बेसिक समझ में आ जाए और बेसिक समझ में आने से आपको जो कठिनाई है कुछ वो दूर हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारा वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।